5 से 10 के करीब हलाक और रेप होने के भी वाक़यात जो हैं वो नोट हुए हैं कि पाकिस्तानी तलबा के साथ रेप भी किया गया और लूट मार। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक हो। अच्छा दोस्तों, किर्गिस्तान की मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। इस वक्त किर्गिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तानी सफ़ीर के जो बयानात हैं, उसके बिल्कुल मुतज़ाद हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सफ़ीर कह रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है वो झूठ है, और झूठ जो है वो ज़्यादा देर नहीं रुकता। ये पाकिस्तान के सफ़ीर जो किर्गिस्तान में मौजूद हैं, असल में पाकिस्तानी तलबा इतनी बड़ी तादाद में उधर क्यों मौजूद हैं? क्योंकि किर्गिस्तान में ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पर तालीम थोड़ी सस्ती है मेडिकल की, और थोड़ी नरम है। वहाँ पर डिग्री हासिल करना आसान होता है किर्गिस्तान के अंदर, इसलिए ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करने को तरजीह देती हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। असल में अब वहाँ पर बलवाइयों ने जो सूरत हाल बनाई हुई है, और उसमें पाकिस्तानी जो जिन्होंने हॉस्टल बनाए हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने हॉस्टल खाली करवाए, और रात के टाइम पे खाली करवाए गए जब बारिश हो रही थी और बाहर बलवाइयों का हजूम था। उसी दौरान कई हॉस्टल्स के अंदर बलवाई अंदर घुसे, अंदर पुलिस मौजूद थी, पुलिस देखकर तमाशाई बनी रही, और वहाँ पर आकर उन्होंने अंदर आए, अंदर आके लूट मार की, बदतमीजियाँ की। अब जो है वो रेप का आ रहा है कि जी रेप तक कर दिया गया। जिन्होंने आगे से मुज़ाहमत की उनको मारा पीटा, और मारने पीटने से कई लोग जो हैं, कई बच्चे जो हैं वो मर भी गए हैं, हलाकतें हो गई हैं, और कई बच्चे जो हैं वो बेयारो मददगार रोड्स पर पड़े हुए हैं, हॉस्टल की बाहर दीवार के साथ पड़े हुए हैं, जो ज़ख्मी हालत में हैं। मगर पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं उन्होंने बड़ी ढिठाई से ये कह दिया कि इधर कोई ऐसे मामलात नहीं हैं, और यहाँ पर जो भी मामला चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो सारे झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी तलबा वहाँ पर, तालिबात वहाँ पर बिल्कुल भी महफूज नहीं थे। जो हालात हुए आप सबके सामने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि 2-3 तो लोगों की बच्चियों की ऑडियोज़ हैं। एक एक बच्ची ने डायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी दरख्वास्त की है कि खुदारा 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 आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। और एक बच्ची ने अपने वालिद से बात करते हुए कहा कि हमारे हॉस्टल के अंदर वो घुस आए हैं, हम बहुत छुपे हुए हैं इस टाइम, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। आप ये सोचें कि उन वालदैन के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनके वालदैन पाकिस्तान में इतने कोसों मील दूर वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अपने बच्चों के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, माँ सवाए अल्लाह तबारक ताला के हुजूर वो गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे होंगे। इसके अलावा वो बेचारे और कुछ भी नहीं कर सकते। ये किर्गिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बहुत मज़मूम साजिश है, और इस साजिश के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। मगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो नाकाम रही इसको जल्दी सॉल्व करने की। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि उन्होंने इमरान खान को याद किया, सिर्फ याद नहीं किया, यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान इस वक्त बाहर भी होता, हुकूमत में होता या ना होता, इमरान खान जेल से बाहर होता, जैसे फ़लस्तीनियों ने इमरान खान को याद किया, इसी तरह किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तलबा ने भी इमरान खान को ही याद किया कि इमरान खान होता तो हमारे साथ ये सब कुछ ना होता। जो सऊदीया के अंदर अपने मज़दूर जो यहाँ से गए हुए हैं पाकिस्तानी, उनको कैद कैद के अंदर जो बंद थे उनके लिए आवाज़ उठा सकता था, तो वो हमारे लिए भी ज़रूर आवाज़ उठाता। और इमरान खान जिंदाबाद के भी उन्होंने नारे लगाए। और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनको महफूज करवाने में नाकाम रही। अल्लाह तबारक ताला इन बच्चों और बच्चियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और उनके वालिदैन को भी हिम्मत और हौसला दे, और उन बच्चों और बच्चियों को भी हौसला और हिम्मत दे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए।
میرے بلاگ کے نیچے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے کیسی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔